क्या होने वाला है महाराष्ट्र में? दिल्ली में भी मचेगा हंगामा? सुप्रिया ने किया ये दावा। दोस्तों, लोकसभा 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे महाराष्ट्र की सियासत उबाल मारने लगी है। राज्य की राजनीति में जारी राजनीतिक घमासान के बीच एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले का बड़ा बयान सामने आया है, जिससे सियासी गलियारे में हलचल मच गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का जोड़ अब रिश्ता नजर आने लगा है। ये बातें इसलिए उठने लगी है क्योंकि बीते कई दिनों से एनसीपी के टॉप नेताओं के बयान आने वाले भूचाल की आहट दे रहे हैं। पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी और सावरकर की तारीफ की। इसके बाद खबर आई कि अजित पवार और अमित शाह की मुलाकात हुई। सूत्रों ने यहां तक दावा किया कि एनसीपी के 13 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और अब सुप्रिया सुले ने सीधे सीधे कह दिया कि आने वाले दिनों में 2 बड़े राजनीतिक विस्फोट होने वाले हैं। दरअसल सुले ने यह बयान उस वक्त दिया जब महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष अजित पवार के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें चल रही है। मीडिया ने सुप्रिया से जब अजित पवार के बारे में पूछा कि वह कहाँ है, तो उन्होंने कहा, आप सभी चैनल वाले एक यूनिट अजित दादा के पीछे लगा ले। प्रदेश में कई समस्या है, राज्य में गलत तरीके से काम हो रहा है, एक कार्यक्रम रद्द करने से ऐसा कुछ नहीं होगा। वहीं अजित पवार के बीजेपी ज्वाइन करने वाले सवाल पर कहा, यह बात आप उनसे पूछो, मेरे पास गॉसिप करने के लिए समय नहीं है। जनप्रतिनिधि के रूप में मेरे पास बहुत काम है, इसलिए मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन मेहनत करने वाला नेता हो तो अजित दादा को हर कोई चाहेगा, इसलिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। वहीं अजित पवार की नाराजगी को लेकर सुले ने कहा कि वह नाराज नहीं है। दरअसल बीते दिनों पुणे में एनसीपी की एक रैली हुई थी, जिसमें शरद पवार और सुप्रिया सुले तो शामिल हुए, लेकिन अजित पवार नदारद थे, जिसके बाद उनके पार्टी से नाराज होने और बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगनी शुरू हो गई थी। इस पर सुले ने मीडिया से कहा कि अजित पवार नाराज नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई एमवीए की बैठक में जयंत पाटिल का भाषण नहीं हुआ, इसका मतलब यह नहीं है कि वह नाराज है। यह पहले से ही तय था कि एमवीए की बैठक में केवल 2 लोग ही बोलेंगे। इस तरह से अजित दादा के नाराज होने की खबर भी महज अफवाह है। दोस्तों, बता दें कि अजित के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें की वजह उनका हालिया बयान था, जिसमें उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी की तारीफ की थी। साथ ही ईवीएम को दोष देने पर विपक्षी दलों की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था, मुझे ईवीएम प्रणाली पर पूरा भरोसा है, कोई भी ईवीएम से छेड़खानी नहीं कर सकता। चुनाव में हारने वाली पार्टी इस प्रणाली को दोष देती है, लेकिन यह जनादेश होता है। उन्होंने पीएम मोदी पर बोलते हुए कहा, जिस पार्टी के एक समय पर केवल 2 सांसद थे, उसने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 लोकसभा चुनाव में भारी जनादेश प्राप्त किया और देश के दूर दराज के इलाकों में अपनी पहुंच बनाई। दोस्तों, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे महाराष्ट्र में भी समीकरण तेजी से बदलते दिख रहे हैं। एक और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत विभिन्न विपक्षी दल रणनीति के तहत मोदी सरकार को घेरने में जुटे हैं। जहां राहुल लगातार अडानी और सावरकर के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं, तो वहीं आप पीएम की फर्जी डिग्री मामले पर पीएम मोदी और उनकी सरकार पर निशाना साध रही है। इन सब के बीच देखने की बात यह है कि आने वाले दिनों में कौन से सियासी धमाके होते हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।